Hello bachon, let's read the question. The question says that a solid cylinder and a hollow cylinder, both of same mass and same external diameter, are released from the same height at the same time on an inclined plane. Both roll down without slipping. Which one of the following will reach the bottom first? So option A, both together only when angle of inclination of plane is 45 degree. Option B is both together. Option C is hollow cylinder. Option D is solid cylinder. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो सिलेंडर्स हैं और उनको सेम हाइट से रिलीज किया गया है सेम टाइम पर, तो कौन सा सबसे पहले ग्राउंड को टच करेगा? इनका ये जो रोल कर रहे हैं विदाउट स्लिपिंग, ये रोल कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे सिलेंडर को इनिशियली इस हाइट पे रखा गया है और रिलीज कर दिया गया है। तो पूछा गया है कि सॉलिड और हॉलो में से कौन सा ग्राउंड को टच करेगा सबसे पहले। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है एक्सेलरेशन एट इंक्लाइंड सरफेस। एक्सेलरेशन एट इंक्लाइंड सरफेस। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है, ठीक है, लेट्स से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग और इनिशियल हाइट पॉइंट ए पे रखा गया है और बी पॉइंट तक रोल करता है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस इंक्लाइंड सरफेस? लेट्स से मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा है। तो अब इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम से समझना पड़ेगा। सो यहाँ ये इस डायरेक्शन में ये रोल कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है एम ए। इस बॉडी का मास है एम, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि है एम जी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो कंपोनेंट होगा ये एंगल भी थीटा ही होगा, तो ये कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा। सिमिलरली जो पैरेलल कंपोनेंट होगा सरफेस के वो होगा एम जी साइन थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने वाला फोर्स होगा फ्रिक्शन। ओके, सो यहाँ पे जब भी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन जो भी होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो यहाँ पे हम इक्वेट कर सकते हैं एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ई। तो ये जो इक्वेशन है ये बता रही है कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, जो एम जी साइन थीटा है वो ज्यादा है फ्रिक्शन से, और ये कितनी ज्यादा है मास इनटू एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये एक तरीके का टॉर्क प्रोवाइड करेगा इस बॉडी को। सो टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, ठीक है। अगर हम आर परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं तो हम लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ साइन 90 डिग्री। तो आर और एफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1, और हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा आर एफ। तो यहाँ जो टॉर्क है ये आर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो रोल कर रहा है, और एफ फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इस बॉडी पे एक टॉर्क लग रहा है जिसकी वजह से ये रोल कर रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो टॉर्क को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म्स में। सो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, सो टॉर्क के केस में F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू आई अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को यूज ना करके हम लीनियर एक्सेलरेशन को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ जो इक्वेशन है हमें इस इक्वेशन में इन सभी वैल्यूज को पुट करना है। तो इस इक्वेशन में लीनियर एक्सेलरेशन है, सो लेट्स से हम अल्फा की जगह पे अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर होता है, ये पुट कर देते हैं। सो एफ इज इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। सो put in equation number 1, so हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, mg sin थीटा माइनस f क्या है, i a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू m a। सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं a फाइंड आउट कर सकते हैं। सो mg
साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए ओवर आर स्क्वायर। सो ए कॉमन ले सकते हैं, सो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम प्लस आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो ए कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय m plus I upon capital R square. So A is equal to m कैंसिल कर सकते हैं, तो g sin theta डिवाइडेड बाय, यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे नीचे से, तो ऊपर वाले m से नीचे वाला m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस i डिवाइडेड बाय m r स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आएगा। अब इस एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेशन हम सॉलिड और हॉलो सिलेंडर के लिए, दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, और हॉलो सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो हम इसे, जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया है एक्सेलरेशन की, इसमें पुट कर देंगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा आंसर g sin थीटा डिवाइडेड बाय 3/2। और एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड cylinder is equal to 2g sin theta upon 3। तो ये सॉलिड सिलेंडर का केस होगा। ओके, तो इस केस में हम, जिसका ज्यादा एक्सेलरेशन होगा वो रोल के सबसे पहले ग्राउंड को टच करेगा। तो ये एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया सॉलिड सिलेंडर के केस में। इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, acceleration of hollow cylinder is g sin theta divided by 1 plus I क्या होता है mr square divided by mr square। so mr square से mr square कैंसिल हो जाएगा, acceleration कितना आएगा, g sin theta divided by 2। so ये है सेकेंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें तो किसका ज्यादा है, तो यहाँ पे ये हॉलो के केस में आया, राइट, और सॉलिड के केस में जो आया था वो है 2g sin थीटा बाय 3। तो g sin थीटा तो दोनों में कॉमन है, 1/2 और 2/3 का डिफरेंस है, राइट। तो 1/2 is 0.5g sin थीटा, और सॉलिड के केस में 2/3 is 0.66 g sin थीटा। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सॉलिड सिलेंडर का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और ये सबसे पहले ग्राउंड को टच करेगा। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सॉलिड सिलेंडर, ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।